मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश यादव ने इंदौर में एक पत्रकार वार्ता लेकर एमपीसीए में टेंडर घोटाले के साथ टिकट की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप लगाए हैं। यादव का आरोप है कि करोड़ों का टिकट कालाबाजारी का खेल एमपीसीए के सीईओ रोहित पंडित एवं एमपीसीए के सदस्य प्रसून करमणीकर इस षड्यंत्र में शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया की भूमिका भी संदिग्ध बताई है। देखिए, एमपीसीए में लगातार जो घोटाले हो रहे हैं उनका हम खुलासा करते जा रहे हैं। आज एमपीसीए ने जो अभी 4 अक्टूबर को मैच हुआ था उसमें क्रिकेट के टिकटों की कालाबाजारी किस तरीके से की गई उसका खुलासा आज किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड में किस तरह का घोटाला किया गया उसका खुलासा किया गया और सीसीटीवी कैमरे लगाने में किस तरह का घोटाला हुआ उसका खुलासा किया है। सबसे पहले टिकट का जो घोटाला हुआ है, जो एमपीसीए के सीईओ हैं रोहित पंडित और एक एमपीसीए का सदस्य प्रसून करमणीकर, इन लोगों ने मिलकर और जिस वेबसाइट से टिकट बुक होना थे उसके एक अधिकारी ने मिलकर एमपीसीए में 21 सितंबर की रात को बैठकर सारे टिकटों को ऑनलाइन ट्रांजैक्ट किया गया। आईडीबीआई बैंक के अकाउंट से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। 8 लोगों को सारे टिकट आवंटित किए गए, उनसे 1 नंबर का पैसा लिया गया और 2 नंबर में टिकट उनको जो पैसा लेकर बेचे गए उनको बाद में मैच के 3 दिन पहले मार्केट में उतारा गया। 5,000 का टिकट 15,000 से 20,000 रुपये में बेचा गया। गैलरी के टिकट 500 रुपये के 2,500 रुपये में बेचे गए। जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग थे उन्होंने प्रदेश की जनता को लूटा, मध्य प्रदेश की जनता को लूटा। और इसका जिम्मेदार कौन है? एमपीसीए ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके बनाए हुए सीईओ रोहित पंडित हैं। सुनियोजित षड्यंत्र रच के ये काम किया गया है। इसकी जांच की मांग प्रधानमंत्री से भी की गई है, मुख्यमंत्री से भी की गई है, एजेंसियों को शिकायत दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा घोटाला सिक्योरिटी गार्ड का हुआ, जहाँ बताया गया कि 800 गार्ड लगाए गए हैं, लेकिन मौके पर 35 से 45 गार्ड लगाए, वो भी ऐसे अप्रशिक्षित गार्ड थे जिनको चौराहे से लाकर ड्रेस पहनाकर खड़ा कर दिया गया। सीसीटीवी घोटाले में मात्र 40 से 45 सीसीटीवी चालू थे, जबकि बताया गया 260 सीसीटीवी लगे हैं। इन दोनों सिक्योरिटी के कार्य के लिए, सीसीटीवी के कार्य के लिए कोई ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया था कि जो टेंडर दिए गए हैं वो गलत तरीके से दिए गए हैं, उनको शर्तों को विलोपित कर दिया गया है और अपने चहेते व्यक्तियों को दिए गए हैं। इस तरह से जनता के साथ धोखा करना, सुरक्षा से धोखा करना, सीसीटीवी नहीं लगाना, उसकी जगह डमी कैमरे लगा के दिखाना और लाखों करोड़ों रुपए का पेमेंट एमपीसीए से निकालना, यह दर्शाता है कि रोहित पंडित की भूमिका संदिग्ध है और सिंधिया को तुरंत उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि सिंधिया इस घोटाले के स्कैम के सरगना है। आगे कांग्रेस किस तरह से इसका विरोध करेगी या फिर किसी तरह का जो है? देखिए, सारे मामले अब सबूतों के साथ ला रहे हैं। एमपीसीए के लोग छिपते फिर रहे हैं, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अगर वो ईमानदार हैं तो दोनों टेंडर जारी कर दें कि 2 टेंडर ऑनलाइन आए थे इवेंट के लिए, इसका ये रेट था, इसका ये रेट था। सिक्योरिटी के लिए कोई टेंडर कराए तो वो भी जारी कर दें। सीसीटीवी के लिए कोई लोकायुक्त को दिए हैं, प्रधानमंत्री को स्वयं भेजें मेल के जरिए, मुख्यमंत्री को भेजें। अब इनसे बड़ा तो इस देश में कोई नहीं है। अगर वो जांच कराएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको लगता है इसके पूरे मुख्य सरगना बहुत सारे अभी सामने जो नाम है हमारे कि मध्य प्रदेश में 20 साल से क्रिकेट के जो मुखिया बने हुए हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनकी जवाबदारी बनती है। उन्हें अपने लोग सब जगह नियुक्त करें। अभी तो यही मामले आए हैं। अभी आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जब होगी आप देखेंगे कि किस तरह के बड़े बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं। तो क्रिकेट को एक उद्योग का जरिया बनाकर पैसा लूटने का केंद्र बना दिया और खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है। एमपीसीए में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा, वो क्रिकेट के खिलाड़ियों का भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। जो 10 घंटे मैदान पर रहकर पसीना बहाता है उसका भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है और सिंधिया को सोचना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ क्रिकेट के लिए अगर करा होता तो सामने आता, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार पैदा कर दिया है जिसके लिए एक नहीं कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस लगेगी जब एमपीसीए का काला चेहरा सामने आए। अनुमान तौर पर कितने करोड़ का घोटाला? ये मैच में ही 100 करोड़ से ऊपर का है और सिक्योरिटी एजेंसी और इन बाकी कामों में देखें तो पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हो चुका है। राकेश सिंह यादव, प्रदेश।